ओम शांति। आज हम धन कमा रहे हैं, लेकिन कई बार जब धन बरकत नहीं देता, हम कई बार निराश हो जाते हैं। कई बार नकारात्मक संकल्प भी आ जाते हैं कि इतना धन कमाते हैं लेकिन धन टिकता नहीं। बहुत सारे लोग कई बार घर के माहौल को खराब कर देते हैं। हमारे घर का नकारात्मक माहौल हमारे धन में बरकत नहीं करता। दूसरा, अगर हम धन कमा रहे हैं, किस विधि से कमा रहे हैं, और उसी धन को जब हम घर में ला रहे हैं, किस विधि से ला रहे हैं, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ओनली धन कमाना नहीं है, हमें धन के साथ इन तीन चीजों को की कमाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ओनली प्रयास किस चीज का कर रहे हैं, धन कमाने का। लेकिन अगर धन के साथ इन तीन चीजों को ऐड कर दें तो आपके धन में बरकत भी होगी और घर में खुशियां भी आएंगी। क्योंकि आज घर का बढ़ता हुआ नकारात्मक माहौल हमारे धन में बरकत नहीं करता। आज आप देखें, जिस घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा होता है, उस घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती। लेकिन जिस घर में खुशियां ही खुशियां हैं, भले वो थोड़ा सा ही धन है, लेकिन उसमें भी बरकत होगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें धन में बरकत करती हैं, कौन सी चीजें धन में बरकत नहीं करती। तो हमें सबसे पहले जानना है किन चीजों से धन में बरकत होती है। पहला, आपके बोल। दूसरा, आपके संकल्प। तीसरा, घर का वातावरण। यहां पर ये तीनों चीजें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि पहला, आपकी सोच। सोच मीन्स हम कई बार अपने धन कमाए हुए को क्या बोलते हैं, मेरे घर में धन टिकता नहीं, मेरे घर में धन रुकता नहीं, मेरे जेब में ही धन नहीं रुकता, मेरे जेब में ही धन टिकता नहीं, मेरे धन में बरकत नहीं होती। हमारी सोच क्या है उस धन के प्रति? हमारी सोच हमारे धन के प्रति नेगेटिव है। तो जो कमाई हम कर रहे हैं, उस कमाई में क्या हो रहा है, हमें बेनिफिट जीरो मिल रहा है। कई हमने लोगों को देखा है, जैसे पर्स को खोलेंगे, पर्स में अगर 10 रुपए भी हैं तो भी क्या कहेंगे, अरे मेरे बटुए में तो पैसे टिकते ही नहीं है, मेरे पर्स में तो पैसे टिकते ही नहीं है, मेरे धन में तो बरकत होती नहीं है। हम संकल्प वैसे दे रहे हैं, हमारी सोच वैसी है, और उसी सोच के कारण कई बार धन आपकी बरकत होते हुए भी बरकत नहीं करता है। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं अपने धन के प्रति, तो आप उस सोच को बदलें। आज से उसी सोच को कन्वर्ट कैसे करना है, मेरे पर्स में धन टिकता है, मेरे घर में धन की बरकत होती है, मैं जो भी धन कमाता हूं उसमें भरपूर बरकत है। तो इससे क्या होगा, बरकत होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, संकल्प। संकल्प अगर आप नेगेटिव चला रहे अपने प्रति ही, धन कमाने के प्रति, हमारी कमाई के प्रति नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, तो कभी भी धन में बरकत नहीं होगी। तो धन की बरकत के लिए क्या करना है, संकल्पों को पॉजिटिव बनाना सीखो कि मैं जो भी धन कमा रहा हूं, भले वो 100 है, 1000 है, 10,000 है, उसमें हर धन में बरकत है। क्योंकि मुझे वो धन दुआओं से कमाना है। तो जब मैं उस धन को दुआओं से कमाऊंगा तो मेरा धन में वृद्धि होगी ही। क्योंकि जब हम धन को दुआओं से कमाते हैं तो वो दुआएं ही आपके धन को बरकत में ले आती हैं। क्योंकि जब हम किसी को दुख देकर धन कमाते हैं, वो कभी भी बरकत नहीं करता। लेकिन उसी धन को जब आप दुआओं से लेकर आते हैं घर में, तो धन बरकत करता है। और तीसरा, घर का माहौल। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, गुस्सा है, आलोचनाएं हैं, आपके घर में कभी भी धन टिकेगा नहीं। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा जहां आए दिन कला कलेश होता है, आए दिन क्रोध चलता है, गुस्सा उसके घर में नॉर्मल चीज है। वैसे भी कहा जाता, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जिस घर में क्रोधी व्यक्ति होते हैं वहां धन टिकता ही नहीं है। कमाएगा बहुत वो, पर टिकेगा नहीं। उसका कारण क्या है? उसका सीधा स्पष्ट कारण है, वो धन तो कमा रहा है पर दुआएं नहीं, वो धन तो कमा रहा है खुशियां नहीं, वो धन तो कमा रहा है पॉजिटिव संकल्प नहीं। क्योंकि उसके घर का माहौल नकारात्मक है, उसके घर का माहौल कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो जब आपके घर का माहौल ही नेगेटिविटी वाला होगा तो धन में बरकत होगी ही नहीं। तो हमें सबसे पहले अपने घर को बदलना है, और उसके लिए जब आप अपने धन को कमा करके अपने घर में लाते हैं, तो अपनी दहलीज के अंदर आते ही संकल्प क्या करें कि मैं कदम अकेला नहीं ला रहा हूं, बहुत सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ आ रही हैं। बहुत सारे लोग जब मुझे खुशी की दुआएं दे रहे हैं, वो कदमों के साथ मेरे अंदर आ रही हैं। तो आपके जो घर का एक नकारात्मक माहौल है, उसे आप बदलें। लेकिन कई बार हम घर के अंदर ही बैठे होते हैं, कोई अगर हमें चीज
मिलती नहीं है। मान लो सपोज हमें गाड़ी लेनी है, हमारे पास पैसे इतने नहीं है, तो हमारे संकल्प क्या चलते हैं? अरे मैं इतनी कमाई करता हूँ, धन धन भी है मेरे पास, पर मैं गाड़ी नहीं ले सकता क्योंकि धन टिकता ही नहीं है मेरे पास। हमारी जो सोच है, हमारे जो संकल्प हैं, वो हमारे घर के माहौल को नकारात्मक बनाते हैं। कई बार हम घर में 4 सदस्य हैं, चारों के संकल्प क्या चल रहे हैं? नकारात्मक। तो जब चारों के संकल्प नकारात्मक चल रहे हैं, आपके घर का माहौल कभी सकारात्मक होगा ही नहीं। मान लो सपोज कोई व्यक्ति बीमार है, बार बार सोचे मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, क्या होगा? उसके वो संकल्पों में रच जाएगा। तो वो उठेगा तब भी वही संकल्प, वो सोएगा तब भी वही संकल्प, वो स्वप्न भी लेगा तब भी वही संकल्प लेगा। लेकिन अब मुझे उसको बदलना है। मुझे संकल्पों में क्या रीड लेकर आनी है? मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। क्या होगा? वो धीरे धीरे संकल्पों में ऐड होगा, घर के वातावरण में ऐड होगा, और जब वातावरण आपका शुद्ध हो जाएगा तो मीन्स आपके घर में जो धन की बरकत होगी, उससे दुआएं दुआएं भी मिलेंगी, खुशियां भी मिलेंगी, और जो घर में बीमारी है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज आपने देखा होगा बहुत सारी कर्म भोगने ऐसी होती हैं जो अचानक आती हैं। हमने धन बचाया हुआ है, लेकिन हम कई बार कहते हैं आई विल में काम आएगा, अगर कोई बीमार हो गया तो, अगर कोई ट्रेजेडी हो गई तो, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम इसीलिए थोड़ा सा धन बचा कर रखते हैं। हम संकल्प दे करके क्या धन बचा रहे हैं? क्या संकल्प दे करके आपने उस धन को बचाया कि हमारे घर में ये परिस्थिति आएगी तो धन यूज होगा? इसका मतलब हमने संकल्प दिया है कि परिस्थिति आए और इस धन को इस तरीके से मैं यूज करूं। इसका मतलब किसी और ने वो परिस्थिति क्रिएट नहीं की है, मेरी खुद की रचना है वो परिस्थिति। और जब मेरी खुद की रचना वो परिस्थिति है, तो इजीली वो परिस्थिति आपके सामने आई है, और फिर उस परिस्थिति ने आपके जो बचाए हुआ धन था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। जहां पर आप सोच रहे थे धन में बरकत होगी, लेकिन वो बरकत नहीं, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। जहां पर आपने 10,000, 20,000, 1 लाख बचाकर रखा था, आई विल में काम आएगा, तो आई विल में कहां काम आया? वो बीमारी में, कोर्ट कचहरी में। इसीलिए कहा जाता है अगर आप वो दुआओं से कमाते हैं तो कभी भी आपका व्यर्थ खर्च नहीं होगा। अगर आप उसे खुशी से कमाते हैं तो कभी वो व्यर्थ खर्च नहीं होगा। लेकिन आज हमारे धन कमाने का तरीका क्या है? लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इग्रेशन। खुशी तो है ही नहीं। आज आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। मेहनत आज हर व्यक्ति कर रहा है, पर उसके साथ दुआएं और खुशियां जोड़ दें, पॉजिटिव संकल्प जोड़ दें, ताकि आपके घर का जो माहौल है वो इफेक्टेड ना हो। क्योंकि आपके घर का माहौल और आपकी सोच और आपके संकल्प ही धन में बरकत नहीं करने देते। अगर आपको धन में बरकत करनी है तो अपनी सोच को बदलें, अपने संकल्पों को बदलें, और अपने घर के नकारात्मक माहौल को बदलें, तो धन में बरकत होना खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। ओम शांति।